नमस्कार साथियों, संकल्प टेक्निकल क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अपना आज न्यू चैप्टर है सूक्ष्म मापी औजार। ठीक है, इसका आज पार्ट 1 है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सूक्ष्म मापी औजार। अपना टॉपिक रहेगा माइक्रोमीटर। पहला अपना सूक्ष्म मापी औजार है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर क्या होता है, कैसे कार्य करता है, कौन कौन से भाग होते हैं और कितने प्रकार के अपने माइक्रोमीटर होते हैं, वो हम देखेंगे आज की क्लास में। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अपना टॉपिक का नाम है माइक्रोमीटर। क्या नाम है? माइक्रोमीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर के अंदर इंट्रोडक्शन। एक माइक्रोमीटर का इंट्रोडक्शन क्या होता है, माइक्रोमीटर के बारे में अपने क्या जानते हैं। माइक्रोमीटर कैसा टूल है अपना? एक सूक्ष्म मापी औजार है, यानी कि ये किसी भी माप को सूक्ष्मता में मापता है। ठीक है, बहुत ही सूक्ष्म में मापता है। तो इसके अंदर अपने लिख सकते हैं प्रिसीजन मेजरिंग टूल। क्या लिख सकते हैं? प्रिसीजन मेजरिंग टूल या इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, कैसा टूल है ये अपना? प्रिसीजन मेजरिंग टूल है। ठीक है, उसके बाद में इसकी धातु, मटेरियल, इसका मटेरियल क्या है, इसकी धातु क्या है। तो अपना जो माइक्रोमीटर होता है ये निकल क्रोमियम स्टील से बना हुआ होता है। किससे बना हुआ होता है? निकल क्रोमियम स्टील। निकल क्रोमियम स्टील। ठीक है, आपसे पूछे कि जो अपना माइक्रोमीटर होता है सूक्ष्म मापी औजार, ठीक है, ये किस धातु का बना हुआ होता है, तो अपने को बोलना है निकल क्रोमियम स्टील का। ठीक है, उसके बाद में एक चीज आती है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट, सर जी लिस्ट काउंट क्या होती है, बताएंगे अभी। लिस्ट काउंट अपनी होती है कम से कम माप, कम से कम माप, यानी कि अपना जो है माइक्रोमीटर है ये कम से कम कितना माप ले सकता है, वही क्या होती है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट को अपने अदर किस नाम से जाना जाता है? इसको हम न्यूनतम माप या अल्पत माप मान, अल्पत मांक भी कहते हैं। लिस्ट काउंट को क्या कहते हैं? न्यूनतम माप या अल्पत मांक। ठीक है, ये इसके दो नाम और हैं। ठीक है, लिस्ट काउंट क्या होती है? कम से कम माप। तो माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट क्या होती है? माइक्रोमीटर की लिस्ट काउंट मीट्रिक प्रणाली और ब्रिटिश प्रणाली, इसके अंदर अलग अलग होती है। मीट्रिक में तो एमएम में होता है, ठीक है, मिलीमीटर, और ब्रिटिश में इंच में। ठीक है, मीट्रिक के अंदर इसकी लिस्ट काउंट होती है 0.01 mm। कितनी होती है? 0.01 mm। और ब्रिटिश के अंदर इसकी लिस्ट काउंट कितनी होती है? 0.001 इंच। ठीक है, यह है इसकी लिस्ट काउंट माइक्रोमीटर की। ठीक है, उसके बाद में जो अपनी लिस्ट काउंट है इसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, इसका सूत्र क्या होता है? फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है पिच ऑफ थ्रेड, पिच ऑफ थ्रेड बटा नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन, नंबर ऑफ थिम्बल डिवीजन। ठीक है, ये किसका सूत्र है?
लिस्ट काउंट निकालने का सूत्र है, ठीक है। उसके बाद में जो अपना माइक्रोमीटर होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है, कोई ना कोई सिद्धांत है इसका। तो अपना माइक्रोमीटर होता है ये स्क्रू थ्रेड के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? स्क्रू थ्रेड के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है। तो ये है अपना माइक्रोमीटर का इंट्रोडक्शन, ठीक है। अब हम देखेंगे इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, इसके भाग हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो ये वाला भाग है जो सी आकार में बना हुआ है इसको बोलते हैं फ्रेम। क्या बोलते हैं इसको? फ्रेम। फ्रेम या फिर सी फ्रेम भी बोलते हैं, ठीक है। सी आकार का दिखाई देता है, ठीक है। उसके बाद में जो ये वाला भाग है इसको बोलते हैं एनविल। क्या बोलते हैं इसको? एनविल, ठीक है। उसके बाद में इससे जो अगले वाला भाग है इसको बोलते हैं स्पिंडल। स्पिंडल, ठीक है। ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं लॉकिंग स्क्रू या फिर लॉक नट। क्या बोलते हैं? लॉक नट, ठीक है। उसके बाद में जो ये वाला भाग है इसको बोलते हैं बैरल या स्लीव। क्या बोलते हैं? बैरल या स्लीव, ठीक है। जो ये पीछे वाला भाग है इसको बोलते हैं रेचेट स्टॉप। रेचेट स्टॉप, ठीक है। ये सारे अपने माइक्रोमीटर के भाग हैं। अब हम देखेंगे कि एक एक भाग को हम पढ़ेंगे आगे, इसके अंदर होता क्या है। तो अपना पहला भाग आता है फ्रेम। पहला भाग आता है अपना फ्रेम। तो फ्रेम जो भाग होता है वो सी आकार का होता है। इसकी आकृति कैसी होती है? सी आकार की आकृति। सी आकार, ठीक है। फिर इसकी धातु क्या होती है? इसकी धातु अलग होती है क्या? बिल्कुल। अपने को अगर माइक्रोमीटर की धातु पूछे, एग्जाम में मिले कि माइक्रोमीटर किस धातु का बना हुआ होता है तो क्या करना है? निकिल, क्रोमियम, स्टील। अगर माइक्रोमीटर में सी फ्रेम या फिर फ्रेम किस धातु की बनी हुई होती है ये पूछे तो आपको करना है कास्ट आयरन। कास्ट आयरन, ठीक है। कौन सी धातु होती है ये? कास्ट आयरन। फिर जो माइक्रोमीटर की रेंज होती है, रेंज क्या होती है? रेंज, जैसे माइक्रोमीटर एक तो mm में होता है और एक इंच में होते हैं, ठीक है। जो mm में होते हैं वो 0 से 25, 25 से 50 और 50 से 75 mm में मिलते हैं। यानी 0 से 25 वाला माइक्रोमीटर है वो 0 से 25 mm तक के माप को माप सकता है, ठीक है। उसके बाद में 25 का गैप है, 25 से 50, फिर 50 से 75, फिर 75 से 100, ठीक है। फिर इंच में होता है 0 से 1 इंच, 1 इंच से 2 इंच, 2 से 3 इंच, ठीक है। ये इसकी रेंज होती है। तो ये रेंज होती है ये माइक्रोमीटर के अंदर जो अपनी फ्रेम होती है उसके ऊपर लिखी हुई होती है, ठीक है। ये रेंज होती है ये माइक्रोमीटर के ऊपर
फ्रेम भाग होता है उसके ऊपर लिखी रहती है, जैसे 0 से 25 है या फिर 25 से 50 है, ठीक है। उसके बाद में एक चीज़ और होती है लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट ये भी किसके ऊपर लिखी रहती है? फ्रेम के ऊपर ही लिखी रहती है कि इसकी लिस्ट काउंट कितनी है। फ्रेम पर लिखी रहती है, ठीक है। ये है अपना फ्रेम। उसके बाद में नेक्स्ट अपना भाग आता है एनविल। नेक्स्ट अपना भाग आता है एनविल। एनविल जो भाग होता है इसको हम निकाल भी सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। ये जो भाग होता है ये वाला, इसको बोलते हैं एनविल। इसके इधर वाली साइड स्क्रू लगा रहता है जिसको हम खोल के इसको निकाल भी सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर अपने लिख सकते हैं परिवर्तन कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, यानी इसको चेंज हम कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो अपनी सी फ्रेम होती है उसके किस साइड होता है? बाईं साइड। सी फ्रेम के बाईं ओर होता है, किस साइड होता है? सी फ्रेम के बाईं ओर होता है, ठीक है। उसके बाद में इसका पदार्थ क्या है? इसकी धातु क्या है? मटेरियल। इसकी धातु क्या है? इसकी धातु भी अलग होती है। इसकी धातु होती है एलॉय स्टील। एलॉय स्टील, एलॉय स्टील यानी मिश्र धातु। कौन सी धातु होती है इसकी? एलॉय स्टील। इसका यूज क्या है? माप लेते समय सहारा प्रदान करना। किसको सहारा देगा? जॉब को। यूज क्या है? माप लेते समय जॉब को सहारा प्रदान करना, ठीक है। ये कार्य किसका है? एनविल का है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट अपनी जो भाग आता है वो है स्पिंडल। स्पिंडल नेक्स्ट कौन सा भाग होता है? स्पिंडल। स्पिंडल जो अपना भाग होता है उसकी धातु क्या है? इसकी धातु भी अलग होती है, ठीक है ना। धातु, इसकी धातु कौन सी होती है? इसकी धातु भी एलॉय स्टील होती है। कौन सी? एलॉय स्टील, मिश्र धातु, एलॉय स्टील, ठीक है। उसके बाद में जो अपना स्पिंडल है इसके आधे भाग पर तो चूड़ी कटी रहती है और आधा भाग प्लेन होता है, ठीक है। स्पिंडल कौन सा भाग अपना? जो ये वाला भाग है इसको बोलते हैं स्पिंडल। तो ये आधा भाग तो प्लेन रहता है और आधा भाग इसके अंदर होता है जिसके ऊपर चूड़ी कटी रहती है। आधा भाग प्लेन होता है तथा आधे भाग पर थ्रेड कटी होती है, ठीक है। आधा भाग तो प्लेन और आधे भाग पर थ्रेड कटी होती है। ये जो थ्रेड होती है ये कौन सी थ्रेड होती है? थ्रेड तो कटी होती है लेकिन कौन सी?
इसके अंदर रहती है वी थ्रेड। कौन सी थ्रेड? वी थ्रेड। ठीक है, ये है अपना स्पिंडल। उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्लीव या फिर बैरल। नेक्स्ट भाग है स्लीव या बैरल। स्लीव या फिर बैरल, इसके अंदर क्या होता है, ये जो भाग होता है ये अंदर से खोखला होता है जिसके अंदर चूड़ी कटी रहती है। इसके अंदर क्या चलता है? स्पिंडल चलता है। ठीक है, यह भाग अंदर से खोखला होता है। खोखला होता है तथा अंदर चूड़ी कटी होती है। ठीक है, अंदर क्या रहता है? चूड़ी कटी होती है। ठीक है, इसके ऊपर जीरो लाइन होती है। कौन सी लाइन होती है? इसके ऊपर जीरो लाइन होती है। इसके ऊपर जीरो लाइन होती है। ठीक है, एक लाइन होती है जिसके ऊपर भी निशान होते हैं और नीचे भी निशान होते हैं। ऊपर वाला जो निशान है उसका एक खाने का मान कितना होता है? 1 mm, और नीचे वाले का आधा mm, यानी कि 0.5 mm। ऊपर और नीचे निशान होते हैं। ऊपर वाले निशान का मान 1 mm और नीचे वाले का आधा mm या फिर 0.5 mm। 0.5 mm। ठीक है, ये भाग है अपना स्लीव या फिर बैरल। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट भाग आता है थिम्बल। थिम्बल। ठीक है, नेक्स्ट भाग आता है थिम्बल। थिम्बल जो भाग होता है उसका आगे वाला सिरा प्लेन होता है और आगे से टेपर में रहता है। सॉरी, ये गलत लिख दिया। ये वाला भाग है, इसको तो बोलते हैं बैरल या स्लीव। बैरल या स्लीव, और इसे बोलते हैं थिम्बल। और ये वाला भाग रेचेट स्टॉप। ठीक है, जो अपना थिम्बल भाग है ये आगे से तो प्लेन रहता है और पीछे वाले भाग पे नर्लिंग की जाती है। ठीक है, नर्लिंग इसलिए की जाती है ताकि इसको पकड़े तो हाथ से स्लिप ना करे, और आगे से प्लेन और आगे वाला भाग है वो क्या बोलते हैं, बैरल रहता है। ठीक है, बैरल यानी कि आगे से थोड़ा सा टेपर रहता है। ठीक है, और पीछे इसके रेचेट स्टॉप होता है। तो थिम्बल अपना भाग है ये आगे से तो प्लेन होता है, आगे से प्लेन व टेपर होता है। ठीक है,
और पीछे वाला भाग पीछे वाले भाग पर नर्लिंग की जाती है, नर्लिंग की जाती है। ठीक है, पीछे वाले भाग पर नर्लिंग की जाती है। इसके ऊपर सर्कुलर स्केल होती है। कैसी स्केल होती है? सर्कुलर, सर्कुलर स्केल होती है। जो अपना बैरल या फिर स्लीव भाग है, इसके ऊपर तो कैसी स्केल होती है? एकदम सीधी, स्ट्रेट। ठीक है, और अपना थिम्बल भाग है, इसके ऊपर सर्कुलर यानी कि राउंड में रहती है। ठीक है ना, तो इसके ऊपर सर्कुलर स्केल होती है। इसके अंदर जो मान रहते हैं, इसका मान क्या होता है? एक निशान का मान क्या होता है? एक निशान का मान होता है, एक निशान का मान 0.01 mm होता है। कितना? 0.01 इसका मान होता है। इसके ऊपर जो निशान होते हैं वो कितने होते हैं? 50। डिवीजन, डिवीजन कितने होते हैं? 50 होते हैं। ठीक है, ये है अपना थिम्बल। उसके बाद में नेक्स्ट भाग आता है रेचेट स्टॉप। रेचेट स्टॉप, रेचेट स्टॉप होता है, इसके ऊपर क्या करी जाती है? नर्लिंग की जाती है, नर्लिंग की जाती है। ठीक है, नर्लिंग कैसे किस प्रकार की जाती है? स्ट्रेट, स्ट्रेट यानी कि सीधी लाइनों में इसके ऊपर नर्लिंग की जाती है। जबकि अपना थिम्बल भाग है, इसके ऊपर किस प्रकार की नर्लिंग कर रहे थे हम? उसके ऊपर डायमंड आकार की, यानी कि एक साइड तो लाइन ऐसे फिर तिरछी। ठीक है, उसके ऊपर तो डायमंड आकार की और इसके ऊपर स्ट्रेट नर्लिंग हम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद में इसको अपने घुमाते हैं तो इसके अंदर एक विशेष आवाज आती है, इसके अंदर विशेष आवाज आती है। ठीक है, जो अपना ये भाग है इसको ही बोलते हैं रेचेट स्टॉप। इसका यूज क्या है? जब अपने माप ले रहे हैं तो मान लो कि मेरा शरीर थोड़ा दुबला पतला है, ठीक है, और एक मोटा आदमी है, तो एक तो वो घुमाएगा इसको, ठीक है, इसको थिम्बल को पकड़ के घुमाएगा मान लो, ठीक है, फिर अपना जॉब लगा रखा है इसमें, तो वो तो फोर्स लगा के इसको दबा देगा। ठीक है, एक मैं घुमाऊंगा तो मेरा फोर्स कम रहेगा, तो दोनों की माप अलग अलग आएगी। तो इसके लिए क्या किया? रेचेट स्टॉप को लगाया। इसको अपने को पकड़ के घुमाना है, तो चाहे कम फोर्स लगाओ या फिर ज़्यादा, हमारा जो मान रहेगा वो एक ही रहेगा, समान रहेगा। ठीक है, ज़्यादा फोर्स लगने पर इसके अंदर आवाज़ आने लग जाती है। ठीक है, चट चट की आवाज़ करने लगता है। इसका मतलब अपने को और ज़्यादा टाइट करने की आवश्यकता नहीं है, अपना मान है वो फिक्स हो गया है। ठीक है, उसके बाद में अपना जो लॉक है, लॉक नट, इसको लॉक कर देंगे और रीडिंग को पढ़ लेंगे। ठीक है, यह है अपना रेचेट स्टॉप। उसके बाद में आता है नेक्स्ट भाग लॉक नट, लॉक नट। इसका क्या यूज है? माप लेते समय अपने को माप को लॉक करने के लिए इसका यूज करते हैं, ताकि अपना जो माप है वो ऊपर नीचे ना होए। ठीक है, जो अपना माप लिया वो फिक्स रहे। माप लेते समय
माप को लॉक करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे भाग है अपने माइक्रोमीटर के। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे जो अपना माइक्रोमीटर है ये कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राम राम।